देखिए, मेरे जीतने में तो इंडिया गठबंधन इस सीट पे बढ़त बनाई हुई है। ओम प्रकाश राजभर के छड़ी निशान आने से कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव दिखता नजर आएगा। राजीव राय के पास साइकिल है जो लगातार चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिंबल है। ओम प्रकाश राजभर को बताना पड़ रहा है कि बीजेपी उनके पास है, बीजेपी का निशान छड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मऊ की एकमात्र घोसी लोकसभा सीट है और इस सीट पर इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राय चुनाव मैदान में हैं, जबकि वहीं एनडीए अलायंस से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बसपा ने बालकृष्ण चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है। हम यहाँ पर मौजूद और हमारे साथ मऊ जनपद के वह तमाम पत्रकार हैं जो घोसी सीट पर लगातार कवरेज जिन्होंने किया है, ग्राउंड जीरो पे जाके उन्होंने खबरें निकाली हैं। उनके माध्यम से हम यूपी तक के एग्जिट पोल में को लेकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब 7वें चरण का भी चुनाव खत्म हो गया है, ऐसे में वह क्या सोच रहे हैं इस सीट को लेकर और उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? प्रवीण राय। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, मेरे जीतने में तो इंडिया गठबंधन इस सीट पे बढ़त बनाई हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ पे विधानसभाएं 5 विधानसभा है, जिसमें से 5 विधानसभाओं में पहले से ही 4 विधानसभा पे इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव जीता, यानी विधायक है। एक सीट जो वो भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में है। तो इस प्रकार यदि हम देख रहे हैं तो हमको तो इंडिया गठबंधन बढ़त लग रही है। क्या नाम है आपका? श्रीराम जायसवाल। जायसवाल जी, चुनाव खत्म हो गया है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी लीड कर रही है और क्यों? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पूरी लड़ाई त्रिकोणी लग रही है, क्योंकि 2.5 से पौने 3 लाख जो पोलिंग वोट है उनके दलित मतदाताओं की, जो बसपा के ही कोर कहे जाते हैं, वो कहीं बटे नहीं हैं। और अगर चौहानों ने, जैसा कि पोल खुल नहीं पाया, चौहान अगर 50% भी चौहान दे दिए होंगे और उसके साथ 50% जब चौहान दे देंगे तो भाजपा कमज़ोर हुई होगी, यह उम्मीद है मुझे। अगर अल्पसंख्यकों ने 20% भी भरोसा जताया होगा बालकृष्ण चौहान पे, बसपा पे, तो बसपा चुनाव निकाल सकती है। इस तरह मुझे पूरा चुनाव त्रिकोणी नज़र आ रहा है। पूरा चुनाव त्रिकोणी नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह निकुम है। यहाँ चुनाव जो है अभी जैसे कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वोटर साइलेंट था। इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखा गया। जैसे जो मूल वोटर माना जाता था चौहान, हमेशा यहाँ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, इस बार पूरी तरह से चौहान चुप था। चौहान बसपा के साथ है कि भाजपा के साथ है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। और जो राजपूत वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ माने जाते थे, ओम प्रकाश जी के राजा रानी वाले बयान के बाद वो काफ़ी इसके वजह से राजपूतों में नाराज़गी देखी गई। तो इसलिए अब राजपूत वोटर कहाँ जाता है इस पर भी, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक कि राजपूत कितना बीजेपी के साथ गया है और कितना सपा के साथ गया है। तो लड़ाई अभी मतलब बहुत दिलचस्प है। ये परिणाम आने के बाद ही ठीक इस पर कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम है आपका? शादाब काज़मी। शादाब जी, युवा हैं आप और लगातार फील्ड में आपने रिपोर्टिंग करी है पूरे चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए, घोसी लोकसभा से एनडीए ने अपने गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर को ये सीट दे दी और इस वजह से भी और समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ से काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि बालकृष्ण चौहान को बसपा ने उम्मीदवार बनाया और राजभर लड़ रहे हैं एनडीए से। तो चौहान समाज का वोट हो या दलित वोटर्स हो, ये एक तरफा बसपा के साथ जाते हुए मैंने देखा है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उसे बहुत सारे लाभ मिले। ओम प्रकाश राजभर के तमाम जो बयान आए, तरह तरह के ओम प्रकाश बयान देते रहते हैं, कह सकता हूँ कोई लगाम नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर से काफ़ी जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो खफा हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पाले में भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, अगर कमल होता यहाँ पर निशान तो शायद कि उनको वोट करते, तो वो भी खफा नज़र आ रहे हैं ऐसे में। और सपा के जो वोटर्स हैं वो एक तरफा ऐसा लगा कि वो उन्होंने वोट किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ से मजबूत नज़र आ रही है कमल ना होने की। क्या नाम है आपका? नौरतन शर्मा। 4 तारीख को तो परिणाम आएगा, बहुत मेहनत की है आपने फील्ड में, क्या लग रहा है? जी, देखा जाए 4 को परिणाम आएगा, लेकिन जो जनता है वो अपने मन में कहीं ना कहीं एक रिज़ल्ट तैयार करके बैठी है। हालांकि देखा जाए जो जनता है वो अपने मताधिकार और अपने निर्णायक फैसला जो मन में उनके होगा जिस पार्टी को लेकर, उस पर वोट करेगी। लेकिन
उस पर वोट करी है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का वोटर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, भाजपा का वोटर भाजपा को वोट दिया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के छड़ी निशान आने से कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव दिखता नजर आएगा। राजीव राय के पास साइकिल है जो लगातार चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिंबल है। ओम प्रकाश राजभर को बताना पड़ रहा है कि बीजेपी उनके पास है, बीजेपी का निशान छड़ी है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जो बीजेपी के वूल वोटर्स हैं, जब वोट करने जाएंगे तो उनके सामने चेहरा आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये केंद्र का चुनाव है। क्या लग रहा है कौन भारी है? जी, भारी का तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो लगातार जनता के बीच रहा, तो थोड़ा बहुत उनका दबदबा यहाँ पर कायम रहेगा, क्योंकि कई साल वो लोगों के बीच रहे हैं, कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो मूल वोटर्स प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखकर वोट करेंगे। तो इसको देखते हुए हो सकता है इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है उसमें एनडीए गठबंधन जो हावी पड़ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है 400 का पार। जब भाजपा कहती है तो भाजपा यूं ही नहीं कहती है, भाजपा अपने दावों के साथ खरी उतरती है। तो ऐसे पत्रकार हम कहेंगे, पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो कहीं ना कहीं उन लगभग सीटों को टच करने का उनके पास एक वो होता है, तब वो निर्णायक फैसला देते हैं कि हम इतने पे इतना लाएंगे। तो कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा है वो दिखता कहीं ना कहीं नजर आएगा, और इंडिया गठबंधन पर यह जो है काफ़ी भारी भी पड़ सकता है इस बार। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। क्या लग रहा है, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या समीकरण घोसी पे है? देखिए, घोसी का समीकरण अगर भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर की बात करें तो युवा तुर्क होने में प्रत्याशी में कोई दोष नहीं है। लेकिन घोसी में जो उलझुल बयानबाजी हुआ है, जो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हुआ है इस समय चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले, तो कहीं न कहीं उलझुल बयानबाजी की भेंट अरविंद राजभर चढ़ गए हैं। नहीं तो वो चुनाव बहुत अच्छा लड़ते। और मेरे हिसाब से घोसी की सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय बढ़त शुरू से बनाए हुए हैं, और उन्हें ऐसे तबकों का वोट मिल रहा है जो उनका वोट नहीं है। मतलब भाजपा को वोट देने वाले भी राजीव राय को वोट दे रहे हैं, बसपा को वोट देने वाले भी राजीव राय को वोट दे रहे हैं। तो घोसी में कहीं न कहीं से राजीव राय बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर राजीव राय को मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि अगर वो जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा, सुभाजपा और बसपा में कौन सेकेंड और कौन थर्ड होगा, इसकी लड़ाई प्रमुख मानी जा सकती है। तो ये था आनंद जी का बयान। एक हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? संजय राय। संजय राय जी, आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे घोसी लोकसभा चुनाव को आपने बेहद करीब से देखा है, फील्ड में भी गए, तमाम खबरें आपने प्रकाशित करी। चुनाव खत्म हो गया है, 4 तारीख को मतदान है। क्या लग रहा है, घोसी सीट कौन जीत रहा है, क्या कौन हार रहा है, क्या समीकरण दिख रहा है आपको? पहले तो राष्ट्रीय पर्व संपन्न होने की सबको बधाई देता हूँ। ये लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व था, और ये घोसी लोकसभा सीट ऐसी रही जो 13 लोकसभा के चुनाव में यहाँ सबसे अधिक प्रत्याशी रहे हैं, जो 28 की संख्या रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 28 की संख्या में जो भी रहे हैं प्रत्याशी, वो सारे लोगों ने वोट न पाए हों, वोट सबने पाया है, अधिक कम बेसी सब पाया है। लेकिन यहाँ विशेष करके मुकाबला त्रिकोणीय ही दिखाई दे रही है। इसमें सर्वहारा समाज का वोट कहिए तो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजीव राय को मिलता दिख रहा है। ऐसे बहुत कुछ कम नहीं आंका जा सकता। सुहेल देव अभी अपने बेसिक वोट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पैक्ट वोट जो मूलभूत वोटर कहलाते हैं, उनका वोट वो पाते नजर आ रही है। दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो जिसका हरिजन वोट सॉलिड हरिजन वोटों के साथ साथ वो बिरादरी पर भी, चूँकि यह पूर्वांचल का क्षेत्र है, बिरादरी की ज़्यादा लहर रहती है, तो चौहान बिरादरी से आते हैं। चौहान बिरादरी का वोट अब कितना निर्णायक भूमिका में रहता है ये देखने को आता है। ऐसे लड़ाई में तीनों लोग अपने आप बराबरी में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये है कि अगर अरविंद राजभर यहाँ चुनाव जीतते हैं तो वो अरविंद राजभर की मेहनत होगी। अरविंद राजभर और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, अगर अरविंद राजभर चुनाव हारते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के ही वजह से हारेंगे, उनके बयानों की वजह से हारेंगे। तो ये थे मऊ जनपद के वो पत्रकार जिन्होंने लगातार इस घोसी लोकसभा चुनाव को कवर किया, ग्राउंड पे गए और ज़मीनी हकीकत को कवर किया और उसको लिखा और अपने चैनलों पे दिखाया, और इनसे बातचीत हुई और बातचीत में
कुल कंक्लूजन की हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि लड़ाई है इंडिया और एनडीए के उम्मीदवार के बीच। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी है यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राय हैं वह काफ़ी आगे दिख रहे हैं, शुरू से ही बढ़त बनाए हैं, जबकि वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई त्रिकोणीय है। तो ऐसे में जो मऊ जनपद के पत्रकार थे उनसे बातचीत हुई और उसको देख के बातचीत के आधार पे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मऊ की घोसी सीट पर जब 4 जून को परिणाम आएंगे उसके पहले फौरी तौर पर यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि फ़िलहाल कौन जीत रहा है। कुछ लोगों के हिसाब से इंडिया अलायंस, कुछ के हिसाब से एनडीए अलायंस के प्रत्याशी, जबकि वहीं कुछ त्रिकोणीय लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये रही मऊ के पत्रकारों के साथ यूपी तक के लिए एग्जिट पोल, और इस पोल के माध्यम से अपनी जनता को हमने बताया कि किस तरह से यह घोसी का चुनाव रहा। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।